रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप हारमोनियम या फिर तानपुरे के साथ रियाज करते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत सुरीली लगती है, सुर भी पक्के लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी पार्टी में या फिर माइक पर या फिर किसी मोबाइल ऐप या फिर कराओके पर अगर आप ट्रैक लगा करके गाते हैं तो आवाज़ आपको बेसुरी, फटी हुई और ताल से भटकी हुई क्यों लगने लगती है। आप सोचते हैं कि मेरी तो सालों की मेहनत है, मैं तो अच्छा गा लेता हूँ, फिर भी कैरियोके पर मेरी आवाज़ को क्या हो जाता है। तो आज हम उन्हीं पुरानी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि माइक को कैसे पकड़े। ये जो एक बात होती है कि माइक कैसे पकड़े वाली बात, इसको हम नहीं दोहराएंगे, बल्कि आज हम संगीत के विज्ञान और तकनीक की गहराई में जाएंगे। आज मैं आपको वो 3 सबसे बड़ी और एडवांस गलतियां बताने वाला हूं जो अच्छे खासे सीखने वाले गायक भी कैरियोके पर करते हैं। तो अगर आपने आज ये 3 गलतियां सुधार ली तो आपका हर कैरियोके परफॉर्मेंस किसी लाइव कॉन्सर्ट से कम नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से इन 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। और आपसे एक चीज़ का वादा करूंगा कि अगर आपने इन 3 चीज़ों को सुधार लिया तो आपको कैरियोके पर बेस्ट सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए आपकी भूमिका बहुत ज़रूरी है, तभी ये परिवार बड़ा बन सकता है। और कहाँ से आप जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप सभी के मिलते हैं तो वो पढ़ करके बड़ा ही मन को आनंद मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट में बताएं। कौन सी उम्र में आप संगीत को सीख रहे हैं ये भी हमें बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि इस परिवार का हिस्सा बने रहिए और हमारे साथ जुड़ करके संगीत का आनंद लेते रहिए। तो आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि यहाँ पर मैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज आपके बात करने वाला हूं और ये सभी गलतियों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आखिरी में आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो वो प्रो टिप आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारी जो पहली गलती आती है वो सबसे पहली गलती, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्केल की अंधी नकल। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और यहाँ पर हमें क्या सुधार करना है। स्केल की अंधी नकल यानी कि ओरिजिनल स्केल वर्सेस हमारा नेचुरल स्केल। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती जो है वो 90% जो सिंगर हैं वो ये गलती करते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल गायक के स्केल से कंपटीशन करना ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। और जब भी हम कोई कैरियोके ट्रैक प्ले करते हैं तो आमतौर पर उसी स्केल में होता है जिस पर ओरिजिनल सिंगर ने उसे स्टूडियो में गाया था। मान लीजिए कि अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल ने किसी भी गाने को सी शार्प या फिर सी स्केल या फिर डी शार्प या फिर किसी स्केल में उन्होंने उसको गाया है, तो वो रिकॉर्डिंग जो है आपको कैरियोके ट्रैक उसी स्केल पर मिलेगा। तो उनका रियाज और उनकी वोकल रेंज और उनकी ऊंचाई जो है वो उनके स्केल के ऊपर एडजस्ट करती है। अब इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आपका खुद का जो प्राकृतिक स्केल है वो, मान लीजिए कि आपका स्केल ए है या फिर आपका स्केल जो है वो ए शार्प है या फिर सी शार्प है, कोई भी स्केल आपका है आप मान लीजिए। तो आप एक गाना गा रहे हैं जिसके अंतरे में बहुत ऊंचे सुर लग रहे हैं। जब आप कैरियोके पर वही ओरिजिनल ट्रैक लगाते हैं तो ऊंचे सुर तक पहुंचने के लिए आप अपनी आवाज़ पर दबाव डालते हैं, गला कस जाता है, आवाज़ फटने लगती है और सबसे बड़ी बात कि आपके जो सुर हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। तो आप सुर तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसकी मिठास वहां पर ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी जो है सुर की अंधी नकल करना इसको बोलते हैं कि उनके स्केल में, उनका जो स्केल है उस स्केल को हम कॉपी कर रहे हैं और उस स्केल में ही हम तार सप्तक के भी स्वर लगा रहे हैं, मंद सप्तक भी गा रहे हैं और मध्य भी गा रहे हैं। ये तब कर रहे हैं जब हमारा वो नेचुरल स्केल नहीं है फिर भी। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो बात आएगी वो बात है कि हमें
अपना स्केल, हमारा स्केल क्या है, ये सबसे पहली बात है कि हमें अपने स्केल को पहचानना है। क्योंकि हारमोनियम पर चेक करें कि आप किस सुर से आप गा रहे हैं, आपका जो सा है वो सा कौन से इस सुर पर आपका सा लग रहा है। ये गाते हुए सबसे ज़्यादा आप सहज महसूस करते हैं। कहाँ पर आप अगर सा मान लीजिए आप गा रहे हैं तो कहाँ पर गाते हुए आप सा को सिंपल तरीके से, सहज तरीके से, बिना तनाव के गा रहे हैं, वही आपका स्केल है। तो स्केल कैसे ढूंढना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया भी था, तो आप उसको भी देख सकते हैं चैनल में। अदरवाइज़ 1-2 दिन में मैं आपके लिए स्केल का वीडियो मैं बना करके लाऊंगा। दूसरा जो यहाँ पर बात आती है, दूसरी चीज़ पिच शिफ्टिंग, पिच शिफ्ट करना। अब ये दूसरा पॉइंट है कि पिच को शिफ्ट करना, मतलब कि हर अच्छे कैरियोके ऐप जैसे कि आप स्टार मेकर को ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब एक्सटेंशन में पिच, आप एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने स्टार मेकर या फिर आप सेम्यूल वो जो ऐप होता है, या फिर इन चीज़ों में आप यूट्यूब एक्सटेंशन में पिच को +1 +2 या फिर -1 -2 करने का ऑप्शन होता है। इसका मतलब है कि +1 में आपका एक सुर ऊपर जाएगा, +2 में 2 स्वर ऊपर चला जाएगा, माइनस करने में आपका एक सुर नीचे आएगा और यहाँ पर -2 करने में 2 स्वर यहाँ पर नीचे आएंगे। तो पहले तो आपको काम करना है कि उसका स्केल क्या है ये पता करना, और उस स्केल को पता करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जो भी आपका स्केल है, आपका सा मान लीजिए कि सी में है या सी शार्प में है या डी में है या बी में है या डी शार्प में है, जहाँ पर भी आपका स्केल है, आपको वहाँ से कितने नोट हैं वहाँ पर आप उस नोट को देखिए और उतने सुर आप वहाँ पर पीछे कर लीजिए, तो आपका बेहतर तरीके से उस गाने को गा पाएंगे। तो ट्रैक को अपने गले के हिसाब से बदलिए, अपने गले को ट्रैक के हिसाब से मत बदलिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रैक को अपने गले के हिसाब से बदलना है, ना कि गले को ट्रैक के हिसाब से। तो ये काम हमें करना है। अब दोस्तों दूसरी गलती जो आती है वो है कानों की जगह आँखों पर भरोसा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि विजुअल डिपेंडेंसी वर्सेस ऑडिटोरी रिदम। इसका मतलब हमारा ये है कि दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है तकनीक की गलती। तकनीक की ये जो है ये सबसे बड़ी गलती है। इसका मतलब है, मैं भी आपको समझाता हूँ कि टेम्पो को महसूस करने के बजाय स्क्रीन पर रंग बदलते हुए शब्दों के पीछे भागना। आप टेम्पो को नहीं महसूस कर रहे हैं, आप स्क्रीन में जो रंग चल रहा है, जैसे कि आपका गाना कब से शुरू होगा, वो एक होता है स्टाइल, ऐसे ऐसे मॉड्यूलेट करता है स्क्रीन में कि अब आपका गाना शुरू हो रहा है, वहाँ पर रंग बदलते हैं। तो आप उसके पीछे जाते हैं कि जब रंग बदलेगा तब से मुझे गाना शुरू करना है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको उसकी टेम्पो को पकड़ना है। टेम्पो क्या चल रहा है, बीट कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे बीट क्या चल रहा है, बीट के ऊपर हमें जाना है, ना कि हमें लिरिक्स के ऊपर नहीं भागना है। ऐसा करने से हमारी जो गलती है वो बहुत बढ़ जाती है। संगीत सीखने वाले जानते हैं कि सम और खाली क्या होता है, लेकिन कैरियोके गाते समय लोग संगीत सुनना बंद कर देते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं और जैसा शब्द कब नीला हो रहा है कब पीला हो रहा है तभी से वो गाना शुरू कर देते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आप एक तेज़ रफ्तार का गाना गा रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन और ईयरफोन के बीच कुछ मिली सेकेंड्स का लैग या देरी हो सकती है, तो आपने देखा कि शब्द का रंग बदल गया और आपने गाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक ट्रैक की जो ताल है वो आगे निकल चुकी होती है, बीट आगे निकल चुकी होती है, और नतीजा कि आप पूरे गाने में म्यूजिक के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। इसे संगीत की भाषा में लय से कटना या फिर विलंबित हो जाना कहते हैं। तो हमें उसके पीछे नहीं भागना है, टेम्पो को देखना है, टेम्पो किस लय में चल रहा है उस लय को हमें फॉलो करना है और हमें उसके हिसाब से काम करना है। अब बात आती है कैसे सुधार करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो रिदम सेक्शन पर ध्यान देना है। मतलब कि ट्रैक चालू होते ही अपनी आँखों को लिरिक्स पर मत गड़ाइए, अपने कानों को ट्रैक के तबले, ढोलक और ड्रम की बीट पर सेट करें। हमें इसकी बीट पर काम करना है। कान को आपको उस लाइन में नहीं, लाइन के ऊपर नहीं ध्यान देना है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, केवल हमें टेम्पो को देखना है, टेम्पो को महसूस करना है। गाने को सुनने के साथ आप ताली बजा करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है फुट ट्रैपिंग। ये जो दूसरा पॉइंट है फुट ट्रैपिंग।
फुट ट्रैपिंग का मतलब ये है कि गाते समय अपने पैर या उंगलियों से ताल देना शुरू करें, जैसे आप हारमोनियम बजाते हुए करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि क्लैपिंग करनी है, क्लैप करना है, ताली बजाना है और ताली बजा करके उसके साथ पहले प्रैक्टिस करनी है। कोई भी गाना आप ले लीजिए, आप उसको 1 2 3 ऑफ बीट है, ऑन बीट है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान देना है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। कुल मिलाकर के ताली का अभ्यास करना है, ताली के साथ में हमें इसको यूज़ में लेना है। तीसरा जो काम करना है कि गाने को याद करना। ये अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको ये दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, कोशिश करें कि गाने के बोल आपको याद हो। स्क्रीन केवल एक रेफरेंस के लिए होनी चाहिए, आपके गायन को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो रेफरेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गायन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। गायन में आपको केवल गाने जो है वो याद होने चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो आपके लिए इजी है, याद नहीं होगा तो फिर आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कठिन होने वाला है। अब जो यहाँ पर तीसरी गलती है, वो तीसरी गलती दोस्तों ये है कि यहाँ पर डायनेमिक्स की कमी, यानी कि सपाट गायकी, मतलब कि फ्लैट सिंगिंग एंड लैक ऑफ डायनेमिक्स। इसका मतलब है कि फ्लैट सिंगिंग एंड लैक ऑफ डायनेमिक्स, सपाट गायकी या फिर आप डायनेमिक्स की कमी। दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी गलती है वो अक्सर एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल सिंगर दोनों के बीच का अंतर तय करती है। वो अंतर ये है कि गाने में डायनेमिक्स यानी कि उतार चढ़ाव और भाव, इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव व भाव ये दोनों सिंगर्स करते हैं, और जो प्रोफेशनल तरीके से सीख रहे हैं उनमें भी कमी हो जाती है, लेकिन जो नौसिखिए हैं उनमें तो काफ़ी कमी ये देखने को मिलती है। और यही कमी एक नौसिखिए को और एक प्रोफेशनल सिंगर को अलग बनाती है कि भाव की कमी और डायनेमिक्स यानी कि गाने में उतार चढ़ाव। जब लोग कैरियोके पर गाते हैं तो वो मशीन की तरह शुरू से लेकर के अंत तक एक ही वॉल्यूम यानी कि 100% लाउडनेस में गाते हैं। संगीत में दोस्तों भाव सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी आप राग ले लीजिए, राग यमन, राग भैरव, राग बागेश्वरी, तो बागेश्वरी का कोई कोमल गीत हो या कोई ठहराव वाली गज़ल हो, अगर आप उसे पूरी ताकत, पूरी चिल्ला कर गाएंगे तो उसकी जो रूह को छूने की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें गाने में सबसे ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है। एक उदाहरण से आप समझिए कि कोई सैड या रोमांटिक गाना आप ले लीजिए, उसमें गायक ने अपनी कुछ पंक्तियों को फुसफुसाते हुए सॉफ्टली गाया हुआ है और मुखड़े पर आकर के आवाज़ खोली हुई है, लेकिन कैरियोके पर गाते समय ट्रैक के भारी म्यूजिक को चीर करके अपनी आवाज़ सुनाने के चक्कर में सिंगर ने अपनी सारी हरकतें, खटके और मुर्कियाँ भूल करके वो सारी उस गाने पर फोकस करता है। इससे गाना एक भाषण के जैसे लगने लगता है और हमारा गाना खराब हो जाता है। मतलब है कि गाने में हमें भाव बहुत ज़रूरी है और उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। उस राग की, कौन सा गाना किस राग में है, उस राग के भाव को समझना है और भाव को समझ करके हम फिर आगे काम करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सुधार कैसे करना है, माइक डिस्टेंसिंग पहला काम करना है। माइक डिस्टेंसिंग का मतलब कि यह एक प्रो टेक्निक है। जब गाने में ऊंचे सुर यानी कि हाई नोट का जोरदार हिस्सा है, हाई नोट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब गाने में हाई नोट का बात आती है तो माइक को अपने मुंह से थोड़ा दूर ले जा करके आप करें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिंगर्स को बड़े बड़े मंच पर कि जब हाई पिच में जाने की बात आती है तो माइक जो सिंगर है वो माइक से थोड़ा सा दूरी बनाता है। जब बहुत सॉफ्ट या लोअर ऑक्टेव के सुर आए तो माइक के पास लेके जाए। तो हाई नोट में कहाँ जाना है, हाई नोट में हमें दूर बनाना है, और अगर लो नोट है तो लो नोट में हमें पास में जाना है। ये हमें काम करना है। दूसरा जो है वो है भावनाओं का अभ्यास। ये दूसरा पॉइंट है। गाने से पहले उसके शब्द के मतलब को जिए, तय करें कि कहाँ आवाज़ में वजन डालना है और कहाँ आवाज़ को हवा की तरह रखना है। पहले गाने का आप अगर भाव समझेंगे, गाने का अगर फील समझेंगे, वो फील को महसूस करते हुए आपको चीज़ों को करना है। अगर आप गाने को महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं रहेगा आपके गले में, तो फिर आपका गाना जो है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए गले में फील बहुत ज़रूरी है और फील के साथ ही हमें गाना गाना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया था आखिरी में
कि आपको एक बोनस टिप दूंगा, और प्रो टिप मैंने इसको बोला था। तो ये बोनस टिप दोस्तों ये है कि कैरियोके सिर्फ एक मशीन है, जिस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। असली लीडर जो है वो आपकी आवाज़ है। मशीन के पीछे मत भागिए, मशीन को अपने सुर और अपनी लय के साथ चलने दीजिए। जो रियाज आप रोज़ करते हैं उसी कॉन्फिडेंस को आप कैरियोके पर भी उतारिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 गहरे पॉइंट्स जो हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुके होंगे। जब आप कोई भी अपना अगला गाना रिकॉर्ड करें तो इन 3 बातों को, यानी कि अपना स्केल, सबसे पहला अपना स्केल, कानों से लय को पकड़ना, कानों से लय को पकड़ना, और जो तीसरा है वो है कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव। इस चीज़ को आपको फॉलो करना है और इनका सख्ती से पालन करना है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि मैंने जिस उद्देश्य को लेकर के आज वीडियो बनाना शुरू किया था वो उद्देश्य आप लोगों के समझ में आया होगा, और वो उद्देश्य यहाँ पर समझाना था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ पर समझने में दिक्कत भी होगी। अगर दिक्कत भी है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और अपनी समस्या कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी समस्या पढ़ करके, और आपको अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वो मैं देखता हूँ, आपके मैसेज देखता हूँ, आपको सीखने की कितनी चाह है, वो देख करके ऐसा लगता है कि आप वास्तव में संगीत के प्रति आप जागरूक हैं और संगीत को आप सीखना चाहते हैं, संगीत को जीना चाहते हैं। तो अपनी समस्या कमेंट में लिखें, और ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस परिवार को बड़ा बनाने में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो अपने गायन में इससे कुछ सुधार हो तो मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो संगीत सीख रहे हैं। तो दोस्तों रियाज़ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।